क्या आप कभी गिरजाघर में सोए हैं? जवाब मत दीजिएगा, ये जरूरी नहीं। लेकिन फिर भी रात देर तक बाहर रहे हो या अपने बीमार बच्चे की देखभाल की, एक हफ्ते की थकावट, ज्यादा नाश्ता, आप नींद के झोंके ले सकते हैं। फिर आपकी आंख खुलती है कि मैं कितनी देर तक सोता रहा, क्या मैं खराटे ले रहा था, कहीं किसी ने गौर तो नहीं किया। ये एक बड़ा मसला है। जी हाँ, मैं एक बार गिरजाघर में सो गया था, इबादत के बिल्कुल दरमियान में। नहीं, यह मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं था, क्योंकि मैं मर गया था। खुदा ताला अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए नामुनासिब लोगों को नामुनासिब तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम जैसों की हौसला अफजाई करते हैं, जो कि खुदा ताला के जरिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, लेकिन खुद को कमतर और गैर अहम समझते हैं। मैं एक अजनबी हूँ, जनाबी मसीह को हर जगह हाजिर और नाजिर मानने वाला, और तराउस के समंदर के इलाके में रहता हूँ और हजरत पौलुस को एक अजीम रसूल को तबलीग करते हुए सुनता हूँ। मैं हजरत पौलुस को जानता हूँ, उनकी आवाज़ को भी पहचानता हूँ, यहाँ तक कि हम एक ही कमरे में थे। पौलुस अपना तीसरा तबलीगी सफ़र ख़त्म करते हुए यरूशलेम जा रहे थे। वो तराउस में रुके थे, जहाँ वो पहले भी आए थे। वो गिरजाघर में ज़्यादातर लोगों को जानते थे, एक लिहाज से सबको ही। इतवार की दोपहर गिरजाघर में खाने के एहतमाम के बाद हजरत पौलुस अपनी तबलीग शुरू करते हैं और उसे कई घंटों तक जारी रखते हैं। मेरा मतलब है, हमें यह बहुत पसंद है और वो बहुत कुदरत रखते हैं। जी हाँ, और वो अपनी तबलीग जारी रखते हैं। दिन खत्म हो रहा था। हम दिए जलाते हैं ताकि तीसरी मंजिल पर रोशनी हो सके, जिसे सांस लेने में मुश्किल होती है, लेकिन ज्यादा नहीं। बहरहाल वो अपनी तबलीग जारी रखे हुए हैं। आधी रात हो चुकी थी और कोई नहीं चाहता था कि वो रुके। हमें डर था कि कहीं उनका हमारे साथ आखिरी लम्हा ना हो। हम उनसे मोहब्बत करते हैं। तबलीग खत्म होने के कोई इम्कान नहीं थे। मैं नींद से भरा हुआ था। आप ये समझ सकते हैं, ये नींद, मेरी आंखें बंद हो रही थी। लोग गौर करते हैं, बशमूल हजरत पौलुस जो तबलीग जारी रखे हुए थे, और सब उम्मीद करते हैं कि मैं उठ जाऊं, जैसे ही खिड़की से हवा का झोंका या कोई आवाज है, लेकिन इसे किसी को फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार मैं अब खिड़की में बैठा था। वो काफी बड़ी थी और काफी चौड़ी भी। हाँ, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं थी। आप कह सकते हैं कि वो ज्यादा करामत साबित नहीं हुई। और मैं करवट लेते हुए खिड़की से 30 फीट नीचे को गिर जाता हूँ। मैं टकराता हूँ तो मुझे कुछ ज्यादा महसूस नहीं होता। मेरी मौत हो चुकी थी और मुझे किसी ने उठाया। मैं वहां पर मुर्दा पड़ा था। वो भागते हुए 46 सीढ़ियों से नीचे आते हैं सबसे आखिर में, और मैं वहां पड़ा था। लेकिन खैर, लोग देखते हैं कि हजरत पौलुस मेरे मुर्दा जिस्म को पकड़ते हैं और उसे अपनी बाहों में समा लेते हैं। वो बिल्कुल मुझे अपनी बाहों में ऐसे लेते हैं जैसे हजरत इलियास ने किताब मुकद्दस में एक लड़के के साथ किया। मैं जिंदा हो जाता हूँ। जी हाँ, जी उठता हूँ मैं। बिल्कुल, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप मर जाएं और दोबारा जिंदा हो जाएं। मेरा मतलब है कि ये कैसे। खैर, मैं भी बाकी सब की तरह भी शौक में ही था। वो वापस ऊपर गए, खाना हुआ और हजरत पौलुस फिर सुबह की रोशनी तक तबलीग को जारी रखते हैं। यह हम सब के लिए बहुत हैरत अंगेज था, वरना हजरत लूका ने अमाल 20 में इसका जिक्र ना किया होता। मेरे जिंदा होने की खबर जंगल में आग की तरह गांव में और कलीसियाओं में फैल जाती है। खुदा ताला ने हजरत पौलुस और उनके सफर को अजीम ताकत देते हुए बरकत देते हैं ताकि वो मौजज़ात और तबलीग करें। रूहुल कुद्स ने अपने लोगों को ताकत देते हुए इंजील शरीफ को फैलाता है। और हाँ, हजरत पौलुस के हम सफर, मेरा मतलब है वो बहुत ज्यादा थे, जो उनसे मुतासिर थे और उनकी खिदमत में रहते हुए मजबूत हुए थे और उनके साथ अगले 10 बरस तक वफादार रहे। मैं किताब मुकद्दस का आखिरी जिंदा किया जाने वाला शख्स बनता हूँ। मैं किताब मुकद्दस में सबसे ज्यादा नामुनासिब कहानी रखने वाला नामुनासिब शख्स का लक़ब हासिल करता हूँ, जिसे खुदा ने अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो ये एक बनावटी लक़ब है। किताब मुकद्दस बहुत सी ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है जिनकी कहानी मुझसे ज्यादा अच्छी है। अगर किताब मुकद्दस का नाम ना होता तो मैं कहता कि खुदा ताला नामुनासिब लोगों को नामुनासिब तरीकों से इस्तेमाल करता है। आप सोच रहे होंगे, किताब मुकद्दस बुजुर्ग हस्तियों और सूरमाओं से भरी हुई है जिन्हें खुदा ताला ने अपने खास खादिमीन के तौर पर चुना। तो ये है मेरी नामुनासिब लोगों की नामुनासिब कहानियों की एक फहरिस्त। हजरत इब्राहिम 75 बरस के थे जब खुदा ताला ने उन्हें अपना घर छोड़ने को कहा। हालांकि वो बाबुल में पले बढ़े और उनका घराना दीगर माबूदों की इबादत करता था। वो बे औलाद थे, खुदा ने उनका इस्तेमाल किया। हजरत मूसा 80 बरस के थे जब सहरा में चरवाहे थे, एक मिस्री के कातिल थे, बातचीत में हकलाते थे। क्या वो उन्हें इस्तेमाल कर सकते थे? ज्यादा इम्कान नहीं।
एक नामालूम लड़की असीर हुई। नुमान की गुलाम रही दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों में से एक, जो उस गुलाम की लड़की के मालिक को तबाह करना चाहता था। इम्कान नहीं था कि उसका किसी भी चीज में कोई हाथ होगा। आखिरकार वो एक लड़की ही तो है, लेकिन वो सिर्फ अपने मुल्क को तबाही से बचाना चाहती थी। साउल, गुस्सीला शख्स, असर रसूख वाला, जनाब मसीह के पैरोकारों को खत्म करने के मिशन पर, यहाँ तक उन्हें कत्ल करने तक। हजरत पौलुस, दरअसल उनका भी ज्यादा इम्कान न था। ये फहरिस्त ऐसे लंबी होती जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि नौजवान, बहुत बुजुर्ग, बहुत गरीब, बहुत अमीर, सादा शाही, बहुत बड़े, बहुत छोटे, बहुत अजीम, बहुत मायूस, किताब मुकद्दस में बेशतर लोगों के खुदा ताला के जरिए इस्तेमाल किए जाने और काम आने के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। और यही वजह है कि खुदा ताला उनका इस्तेमाल करते हैं और मुझे उनसे मोहब्बत है। खुदा ताला ने कम अकल वालों का इस्तेमाल किया ताकि समझ वालों को शर्मिंदा करें। खुदा ताला ने कमजोर का इंतखाब किया ताकि ताकतवर लोगों को शर्मिंदा किया जा सके। खुदा ताला ने कमतर चीजों का इंतखाब किया, ना कि उनका जिससे दूसरों का सवाल हो, ताकि कोई भी उनके सामने तकब्बुर ना करे। हजरत पौलुस लिखते हैं, खुदा ताला जानबूझकर नामुनासिब लोगों को नामुनासिब तरीकों से इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को मालूम हो कि कुदरत खुदा ताला के पास है, इंसानों के पास नहीं है। उनका बेमिसाल मंसूबा और उसे हम ही खराब करते हैं, और सारी अजमत और बुजुर्गी खुदा ताला को ही है, क्योंकि वो उसी से ताल्लुक रखती है, ना कि नामुनासिब लोगों पर जिसका इम्कान नहीं है, क्योंकि वो नामुनासिब है। ऐसा होने के इम्कानात बहुत कम हैं। हमारे आसमानी बाप और खालिक जहां के मुकाबले में इंतहाई नामुनासिब। मैं कहूँगा आपके लिए खुशखबरी है कि आप कोई भी हो या जहां से भी हो, जैसे भी दिखते हो, जो भी महसूस करते हो, या जितने भी अमीर हो या खुदा ताला के जरिए इस्तेमाल होना चाहते हो, जितने भी नामुनासिब हो, मेरा मतलब मेरी फहरिस्त के लिहाज से अच्छा ही होगा, लेकिन आप खुदा ताला की खिदमत के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार हैं। लेकिन उनके तैयार करदा तरीकों से खिदमत के लिए आपको अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीली लानी होगी। हजरत अब्राहम ने अपना घर छोड़ा, हजरत मूसा ने सहरा छोड़ा, गुलाम लड़की को अपनी जान खतरे में डालना पड़ी। हजरत पौलुस अपनी सोच, ख्यालात और अमाल में 180 डिग्री की तब्दीली लाए। खुदा का शुक्र है, हालांकि वो अब भी तबलीग जारी रखे हुए हैं। ज्यादा इम्कान नहीं कि आप खुदा ताला को मुतासिर कर सकें, आप समझेंगे, लेकिन खुदा ताला इस नामुनासिब चीज को अपने मंसूबे का हिस्सा बना लेते हैं। ये याद रखें और कभी ना भूलें, और कोशिश करेंगे गिरजाघर में मत सोएं। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।